हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम इन 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। इन 3 टॉपिक्स पर बात हो चुकी है। इस वीडियो में चौथे टॉपिक पर बात होगी। एक इकोनॉमी के फंडामेंटल प्रॉब्लम पर बात करने से पहले हम सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। इसी तरह जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाकर भूख मिटाते हैं। यहाँ प्यास और भूख लगना हमारी जरूरत कहलाता है। इस जरूरत को हम पानी और खाना से पूरा करते हैं, इसलिए यहाँ पानी और खाना को हम रिसोर्सेज कहेंगे। इस तरह से दुनिया का हर वो चीज जिससे हमें किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचता है हमारे लिए रिसोर्सेज है, चाहे वह एक कंकर ही क्यों न हो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम दुनिया में मौजूद ज्यादातर रिसोर्स का इस्तेमाल उसके चेहरे बदलकर करते हैं। जैसे एक किसान गेहूं का बीज, पानी, जमीन और खाद वगैरह का इस्तेमाल करके गेहूं पैदा करता है। इसके बाद इस गेहूं से आटा से रोटी बनाई जाती है। यहाँ सभी रिसोर्स का इस्तेमाल करके गेहूं पैदा करना, गेहूं की चेहरा बदलकर आटा में तब्दील करना और फिर आटा का चेहरा बदलकर रोटी तैयार करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। उत्पादन के साधन में उन सभी रिसोर्सेस को शामिल किया जाता है जो किसी गुड्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। जैसे इस गेहूं के ही उत्पादन को लीजिए। गेहूं को तैयार करने में गेहूं के बीज, मिट्टी और पानी वगैरह मददगार होते हैं, इसलिए बीज, मिट्टी और पानी को गेहूं का साधन कहा जाता है। हम जानते हैं कि एक इंसान को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे खाना, कपड़ा, घर, पढ़ाई और गाड़ी वगैरह की। इन सब जरूरतों को एक इंसान खुद ही तैयार नहीं कर सकता, बल्कि एक इंसान इनमें से किसी एक चीज को तैयार करता है तो दूसरा इंसान किसी दूसरे चीज को तैयार करता है। इसके बाद वे इन सामानों को एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं। हम अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन, एक्सचेंज और इनका बंटवारा करते हैं ताकि हमारी हर जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सके। इस तरह के एक्टिविटीज को सही तरीके से चलाने के लिए जिस सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, दरअसल उसे ही इकोनॉमी कहा जाता है। हर मुल्क में रिसोर्सेज के मैनेजमेंट का तरीका अलग अलग होता है, यानी हर एक कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग होती है। मसलन अमेरिका, यूरोप वगैरह मुल्कों में साधनों का मैनेजमेंट को एक खुली बाजार पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए ऐसे इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। जबकि रशिया में बहुत हद तक साधनों का मैनेजमेंट एक सेंट्रल एजेंसी या सरकार करती है, जिसे ही सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा मुल्क हिंद में रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमारे मुल्क के इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। दुनिया में भले ही रिसोर्सेस के मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद हर एक इकोनॉमी के कुछ प्रॉब्लम एक जैसी ही होती है, इसलिए इन एक जैसी प्रॉब्लम को ही इकोनॉमी का फंडामेंटल प्रॉब्लम कहा जाता है। किसी भी इकोनॉमी में हमें ये 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। पहला, साधनों के बंटवारे की समस्या। दूसरा, कुशलता की समस्या। तीसरा, साधनों के मुकम्मल इस्तेमाल की समस्या। और चौथा, साधनों को बढ़ाने की समस्या। हम इन सारी समस्याओं को हम अपने मुल्क हिंद के इकोनॉमी नज़र से देखेंगे ताकि समस्याओं को आसानी से समझा जा सके। हमारे मुल्क के सामने सबसे पहली समस्या साधनों के बंटवारे की आती है। साधनों को बांटते वक्त हमारे मुल्क के सामने 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या उत्पादन करें? दूसरा, कैसे उत्पादन करें? और तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें? हम पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में जो भी साधन मौजूद है वे सीमित है, इसलिए सरकार साधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब मान लेते हैं कि सरकार के पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। इससे सरकार या तो 1 लाख मीटर कपड़ा बना सकता है या 20 कारें बना सकता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल होता है कि क्या बनाया जाए और कितना। अगर कपड़ा बनाया जाता है तो गरीबों को ज्यादा फायदा होगा, और अगर गाड़ी बनाया जाता है तब अमीरों को ज्यादा फायदा होगा। इस तरह से सरकार अगर गरीबों की भलाई चाहता है तब सरकार इन 50 लाख रुपए से 1 लाख मीटर कपड़ा तैयार करेगा। दूसरा सवाल है, कैसे उत्पादन करें? इसका ताल्लुक उत्पादन की तकनीक से है। जैसे सरकार कपड़ा बनाने के लिए तैयार हो गई तब इनके सामने सवाल उठता है कि कपड़ा हैंडलूम से बनाया जाए या मॉडर्न वीविंग मशीन से। अगर हैंडलूम से बनाया जाता है तब इसमें ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ेगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा, साथ ही इस मशीन को खरीदने में पैसा कम लगेगा। लेकिन हो सकता है कि इसमें कपड़ा बनाने का खर्चा बढ़ जाए।
दूसरी तरफ अगर कपड़ा मॉडर्न वीविंग मशीन से बनाया जाता है तब कम आदमियों की जरूरत पड़ेगी, जिससे हो सकता है कपड़े बनाने का खर्चा घट जाए, लेकिन इस मशीन को खरीदने में ज्यादा पैसा लगेगा। इस तरह से दोनों मशीनों के अपने अपने फायदे व नुकसान देखने के बाद सरकार किसी एक मशीन से कपड़ा बनाने के लिए चुनता है। अब तीसरा अहम सवाल है कि किसके लिए उत्पादन करें। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नाम का आदमी है जो कपड़े का उत्पादन करना चाहता है। वह मिस्टर बी से जमीन किराए पर लेता है, मिस्टर सी से कुछ पैसा उधार में लेता है ताकि हैंडलूम और कच्चा माल जैसे धागा वगैरह खरीदा जा सके, और मिस्टर डी को हैंडलूम चलाने के लिए काम पर रख लेता है। इन सब की मदद से मिस्टर ए हर महीने 40 जोड़ी कपड़े बनाकर करीब 50,000 रुपए की कमाई कर लेता है। अब महीने के आखिरी दिन में मिस्टर ए मिस्टर बी को उनकी जमीन के इस्तेमाल के बदले लगान के तौर पर 5,000 रुपए देता है। मिस्टर सी को पैसे कर्ज लेने के बदले इंटरेस्ट के तौर पर 10,000 रुपए देता है, जबकि मिस्टर डी को उनके काम करने के बदले मजदूरी के तौर पर 15,000 रुपए देता है और बाकी 20,000 रुपए मुनाफा के तौर पर खुद ही रख लेता है। यहाँ मिस्टर ए कपड़े के कुल उत्पादन यानी 50,000 रुपए को इन अलग अलग उत्पादन के साधनों के बीच बांटता है। अब सवाल है कि इन साधनों को अलग अलग क्यों बांटा गया, क्यों बराबर बराबर नहीं बांटा गया। कुछ यही मामला हमारे मुल्क के इकोनॉमी के साथ भी होता है। यानी सरकार अब देखती है सभी साधनों की मदद से जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी होती है उन्हें उत्पादन के अलग अलग साधनों में कैसे बांटा जाए। इस तरह से हमें कुल उत्पादन को इन अलग अलग साधनों के बीच बांटने की समस्या पैदा होती है। कुशलता की समस्या। इस समस्या का ताल्लुक इस बात से है कि हमारे मुल्क के जो भी साधन है उसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। साधनों के मुकम्मल इस्तेमाल की समस्या। इस समस्या का ताल्लुक इस बात से कि कैसे साधनों का पूरा इस्तेमाल हो। जैसे इस हैंडलूम मशीन से रोजाना 10 जोड़ी कपड़े तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन अगर रोजाना सिर्फ 6 जोड़ी कपड़े ही तैयार हो तब हम कहेंगे कि इस हैंडलूम का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। साधनों को बढ़ाने की समस्या। इस समस्या का ताल्लुक इस बात से है कि हम साधनों को कैसे बढ़ाएं ताकि अपने मुल्क की आबादी की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके।